आज मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा वो विषय काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा का विकास महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षा का माध्यम किस प्रकार होनी चाहिए उसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा का विकास तभी हो सकता है जब शिक्षा का माध्यम मातृभाषा से शुरू की जाए, जिससे विद्यार्थियों में मानवीय गुणों के साथ साथ रोज़गार प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस पर ध्यान दिया गया, लेकिन जिस अनुपात में शिक्षा का विकास होना चाहिए उस अनुपात में शिक्षा का विकास नहीं हो पाया, जिससे राष्ट्र का विकास नहीं हो पाया। जैसा कि नई शिक्षा नीति में यह दर्शाया गया कि शिक्षा का विकास के लिए मातृभाषा पर विशेष जोर दिया जाए, तभी शिक्षा का विकास हो सकता है, राष्ट्र का विकास हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर विशेष ध्यान दिया देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मातृभाषा का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहरों में भी देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें अंग्रेज़ी भाषा जानने में कठिनाई प्राप्त हो रही है, जिसके कारण राष्ट्र का विकास नहीं हो पा रहा है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो काफ़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, जिससे प्रतिभा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बतलाया है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट में मातृभाषा का विकास किया जाए, जिससे छात्र आगे बढ़ें। जैसा कि जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी में भी देखा गया है कि मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके कारण वहाँ के विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा सर्वेक्षण बतलाता है। अंग्रेज़ी भाषा जानना उत्तम है, लेकिन आज हम अपनी भाषा को भूल रहे हैं, हिंदी भाषा को भूल रहे हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा और मातृभाषा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे छात्र आगे बढ़ें। इस वर्ष बजट में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके बाद शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। अनुसंधान पर विशेष
ध्यान दिया गया है। शिक्षा और अनुसंधान पर 50,000 करोड़ रुपया का प्रावधान है, जिससे अनुसंधान कर शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण विचार है जो भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। विश्व में आज भारतवर्ष 50वां पर पहुंच चुका है और आने वाला समय में भारतवर्ष काफ़ी आगे बढ़ेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नई शिक्षा नीति हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि भारतवर्ष के जो युवा हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, शिक्षा को समझकर अपने दायित्व को समझें और अपने व्यक्तित्व का विकास करें और रोज़गार सृजन में उनकी भूमिका अहम हो, तभी भारतवर्ष का कल्याण हो सकता है। देखा जा रहा है कि आज के युवक भटकाव की स्थिति में हैं। इसे त्यागना होगा, कर्म को आगे बढ़ाना होगा। सही कहा गया है, जिस तरह किसी इमारत की मजबूती के लिए उसकी नींव का मजबूत होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी देश और राष्ट्र की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का विकास होना अति आवश्यक है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष के युवा भटकाव की स्थिति में न हो। यह सही बात है कि भारतवर्ष में रोज़गार की कमी है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे रोज़गार पर ध्यान दें, जैसे कुटीर उद्योग, तब हम ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहर की ओर प्रवेश करेंगे और निश्चित रूप से भारतवर्ष आने वाला समय में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।